अगर ये कहा जाए कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश हो जिसके अपने पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद ना हो, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत का चीन पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद हमेशा से रहा है और अब इस कड़ी में नेपाल भी जुड़ गया है। ये झगड़ा है धाराचूला लिपुलेख सड़क परियोजना और कालापानी विवाद का। हाल ही में नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें लिम्बुधरा, लिपुलेख और कालापानी को अपनी सीमा के अंदर दिखाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा विवाद विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। भारत की सीमा 15,106.7 किलोमीटर और तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर की है, जिसमें द्वीप प्रदेश भी शामिल हैं। भारत की सीमा 7 देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से लगी हुई है। इसमें भारत की सबसे अधिक सीमा लगभग 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से और नेपाल से लगभग 1,751 किलोमीटर की सीमा लगती है। आइए अब बात करते हैं कि भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है। कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी धाराचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का 8 मई 2020 को परियोजना का शुभारंभ किया गया था। अर्थात इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। रक्षा की दृष्टि से इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा कि हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री इस सड़क से जाते हैं। आइए बात करते हैं लिपुलेख दर्रे की अवस्थिति की, यानी कि क्या है लोकेशन लिपुलेख पास की। लिपुलेख दर्रा की ऊंचाई 5,200 मीटर या कह लीजिए 17,060 फीट है और ये भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालय दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसको कालापानी भी कहा जाता है, उस हिस्से को अपना भाग मानता है, जो कि 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। नेपाल की सीमा पर एसएसबी और चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती है। वर्तमान में ये दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। लगभग 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लिपु पास या लिपु दर्रा भी कहा जाता है। ये क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट पुरंग शहर से भी जोड़ता है। धारचूला लिपुलेख सड़क का महत्व क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सड़क बनने से पहले लोग धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं कि नेपाल लिपुलेख धारचूला सड़क का विरोध क्यों कर रहा है। नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए भारत की तरफ से यहाँ पर सड़क बनाना गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल कहता है कि सुगौली संधि, जैसे कहते हैं सुगौली ट्रीटी, भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें कालापानी, लिम्बुधरा और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल के क्षेत्र हैं। हालांकि साल 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद से ही कालापानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने कालापानी में चौकी बनाई थी। ज्ञातव्य है कि काली नदी का उद्गम स्थल कालापानी ही है। पिछले साल भारत ने कालापानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिसे लेकर भी नेपाल ने विरोध जताया था। नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम करते हैं। पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम करते हैं। दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं और मामला दोनों ही देशों के नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना ज्यादा बेहतर विकल्प है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और देखते रहें जागरणजोश.com।